पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत किया जाता है। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी जो कि आज 16 अगस्त 2024 को है। इस दिन इस व्रत को करने से माना जाता है कि संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत करने से तथा इसकी कथा सुनने से संतान के जीवन से जुड़ी हुई हर परेशानी दूर होती है। इसलिए इस कथा का श्रवण खुद करें। आपके जो अपने हैं उनको इस कथा को सुनाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा होती है और जीवन में सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं और संतान संबंधी जो भी समस्याएं हैं वह पूर्ण रूप से समाप्त होती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित मानी गई है। इस तिथि पर विधि पूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन करना चाहिए। प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथियां पड़ती हैं, जो कि एक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में पड़ती है और एक कृष्ण पक्ष में पड़ती है। तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है उसी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह 16 अगस्त के दिन है, यानी कि आज के दिन। एकादशी के महात्म्य का आनंद लेते हुए महान अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने प्रणाम करके श्रद्धा पूर्वक पूछा कि हे मधुसूदन, ये पुण्यदायी और कल्याणकारी कथाएं सुनकर मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के महात्म्य के बारे में बताने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसका विधान क्या है, किस देवता को आज पूजन अर्चन करना चाहिए, कृपया करके मेरे समस्त प्रश्नों का उत्तर दें। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, श्रावण पुत्रदा एकादशी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कहलाती है। इस एकादशी को पवित्रता के साथ करना चाहिए। साथ ही इसको पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस उपवास को करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। पुत्रदा एकादशी उपवास के समान विश्व में कोई भी व्रत नहीं है। इनकी कृपा से जीव को तपस्वी, ज्ञान और संपन्नता की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि इस कथा को श्रवण करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, सो इसको तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल की बात है कि द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महीजित नाम के राजा राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई भी पुत्र नहीं था। इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। प्रजा का मैंने पुत्रवत पालन किया। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों ना रहे हों दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को दोष का पात्र नहीं समझा। फिर ऐसा क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग कृपा करके विचार करके बताएं। राजा के ऐसे वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों को तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें
मुनि श्रेष्ठ लोमस का दर्शन हुआ। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। ये ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता, टूट कर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमस पड़ा। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा ही हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमस ऋषि ने पूछा, तुम सब लोग यहाँ किस लिए आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा मैं उसे अवश्य ही पूरा करूंगा। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस समय महीजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति हमेशा लालन पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देखकर उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे महर्षि, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। हे महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुनि, अब हमें आप कोई उपाय या उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सके। उनकी बात सुनकर लोमस ऋषि 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, हे प्रजाजनों, सुनो। राजा महीजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। यह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गाय भी आ पहुंची। यह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हकाकर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से उन्हें एक कंटक राज्य की तो प्राप्ति हुई है, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। प्रजाजनों ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, पुराणों में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होते हैं, अतः पुण्य का ना उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। तब लोमस ऋषि कहने लगे, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, यह पुत्रदा एकादशी के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत राजा से करने के लिए कहो। यह सुनकर प्रजा जन मुनि को नमस्कार करके वहां से नगर की ओर लौट आए। पुत्रदा एकादशी के बारे में उन्होंने राजा को बताया। राजा ने पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया और व्रत किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान और सुंदर पुत्र की उन्हें प्राप्ति हुई। इस महात्म को सुनकर, इस कथा को सुनकर मनुष्यों को पाप से मुक्ति मिलती है तथा इस लोक में सुख पाकर परम लोक में स्वर्ग गति को मनुष्य प्राप्त करता है। भगवान विष्णु की कृपा उस मनुष्य पर हमेशा बनी रहती है जो भगवान विष्णु की एकादशी की कथाओं का श्रवण करते हैं। बोलो भगवान लक्ष्मी नारायण की जय।